गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व जन्म। पूर्व जन्म क्या है? पूर्व जन्म का कर्म का फल क्या, कितना, कैसे, कब, किस तरह से भुगतना पड़ता है, यह सुनेंगे इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव था। गांव में एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था। उसकी प्रजा उसको बहुत मानती थी। इतना अच्छा राजा था कि अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखता था। और उनकी रानी भी बहुत प्यारी और बहुत संस्कारी थी। लेकिन पूरे प्रजाजन और राजा और रानी और उनका दरबार बहुत ही दुखी थे। इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो लोग बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि राजा को कोई भी संतान नहीं थी। अभी राजा को चिंता थी कि उसकी मृत्यु के बाद ये पूरा राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। तो राजा उसी में दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन वो यात्रा पे निकले। दोनों पति पत्नी निकले। जाते जाते रास्ते में एक ऋषि मुनि उनको मिले। उन्होंने अपना दुख ऋषि मुनि को बताया और ऋषि मुनि ने कहा कि राजा और रानी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, मैं आपके साथ आपके दरबार में चलता हूँ और आपके राज्य में चलते हैं और उसके बाद जरूर आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा और रानी तो खुश हो गए। अच्छे से इस ऋषि मुनि को अपने राज्य में लाए, अपने राज्य दरबार में रखा। उनकी आगता स्वागता सब कुछ किया। उनका खाने का, पीने का, रहने का सारा इंतज़ाम राज दरबार में हो गया। अभी थोड़े दिन बीते ही थे तो रानी जी गर्भवती हुई। रानी ने समय पर एक पुत्र का जन्म किया। अभी पुत्र भी बहुत अच्छा था, लेकिन 5 ही दिनों में वो पुत्र की मृत्यु हो गई। अभी राजा और रानी शोकातुर हो गए। फिर थोड़े दिन गए, फिर से महारानी गर्भवती हुई। 9 महीनों के बाद रानी जी ने फिर से पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य खुशी से नाच उठा था। लेकिन किसी की बद्दुआ लगी, वो पुत्र भी उनका नहीं जीवित रह पाया। चलते चलते थोड़ा समय बीता। उसके बाद रानी जी फिर से गर्भवती हुई। उन्होंने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार वो लोग सोचते थे कि चलो इस बार तो पुत्र को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसका लालन पालन करेंगे। वैद्य को तुरंत बुला लिया कि देखो इनको कुछ होना नहीं चाहिए करके। फिर भी इतने प्रयासों के बावजूद भी वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी सब लोग बातें बनाने लगे कि ये क्या हो रहा है राजा जी रानी जी के साथ। फिर से रानी जी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अभी सोच रहे थे कि चलो अभी तक तो 3 लड़कों ने जन्म लिया था, पुत्र ने जन्म लिया था, वो तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन ये लड़की है तो शायद ये जीवित रह जाएगी। पर कर्म की कहानी, वो भी जीवित नहीं रह पाई। वो भी मृत्यु को गले लगा ली उसने। अभी राजा और रानी इतने शोकातुर हो गए थे। वो दोनों सोच रहे थे कि पहले हम निसंतान थे, ये दुख तो था हमको, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख अभी हो रहा है कि 4 संतान के माता पिता होने के बावजूद भी आज हम निसंतान हैं। तभी उन लोगों को ख्याल आया, स्पेसिफिक रानी जी को ख्याल आया कि जब से ये ऋषि मुनि हमारे दरबार में आए हैं तब से ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है। पहले तो निसंतान थे तो सोचते थे कि कब आएगी संतान, कब आएगी संतान, लेकिन ये तो कुछ गलत ही हो रहा है। 4 संतान होने के बावजूद भी आज हम निसंतान हैं। तो राजा जी एक काम कीजिए, आप उस ऋषि मुनि को अभी जाने के आदेश दे दीजिए। आप दूसरी तरफ राज्य मंत्री के दरबार के 3-4 लोग ऋषि मुनि से मिलने गए। उनसे पूछा
कि आप हमें हमारा भाग्य बताइए, हमें हमारा भविष्य जानना है। ऋषि मुनि ने कहा, देखो ऐसा कुछ भाग्य में तो वही लिखा है जो तुम कर्म करोगे, वही जो तुम पाओगे। अभी तुम क्या कर्म कर रहे हो वो तो तुम लोगों को पता ही है, तो मैं क्या आपका भविष्य बताऊं। आप खुद ही अच्छे कर्म करो और अच्छा भविष्य बनाओ। अब सारे राज दरबारी, ये जो 3 लोग गए थे, उन्होंने बातें सुनी और सब लोग सोचने लगे कि ये कोई ऋषि मुनि नहीं है, ये तो एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन राज्य दरबार में आने के लिए उसका पेट पालन हो जाए, इसी वजह से ये राज दरबार में आया है। तो अभी ये सब लोग उसकी निंदा करने लगे। अभी ये बात भी राजा जी के कानों तक आ पहुंची। फिर भी राजा जी को तो रानी जी ने बता दिया था कि इनको अभी आप आदेश दे दो राज्य दरबार से जाने के लिए। तो उन्होंने दूसरे दिन ऋषि मुनि को अपने कक्ष में बुलाया। ऋषि मुनि आए, उन्होंने कहा, राजन आप जो भी कहना चाहते हो रुको, पहले मेरी एक बात सुन लो। मुझे पता है कि आप मुझे राज्य दरबार से निकलने का आदेश देने वाले हो, लेकिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप और रानी जी दोनों मेरे साथ मेरे साधना कक्ष में चलिए, जहाँ मैं भगवान की प्रे करता हूँ, साधना करता हूँ। तो राजा जी और रानी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, सही बात है आपकी, चलो चलते हैं। तुरंत ही तीनों साधना कक्ष में अंदर चले गए। अभी ऋषि मुनि की शक्ति से वहाँ पे उन्होंने राजन और रानी को कहा कि आप आंखें बंद कर लो। जैसे ही उन दोनों ने आंखें बंद की, सामने चारों के चारों 3 पुत्र और 1 पुत्री जो मृत्यु को अधीन हो गए थे, उन लोगों को राजा और रानी ने देखा। वो चारों के चारों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अभी पहला पुत्र जो इनका मृत्यु को वश हो गया था, उसने कहा कि मैं पूर्व जन्म में राजा से उनके राज्य के ऊपर लड़ाई करने वाला एक राजा था और इस राजा ने मुझे हराकर मेरा सिर काट डाला था। उसका बदला लेने के लिए मैं इस जन्म में इनका पुत्र बनके अवतरित हुआ, लेकिन वो ऋषि मुनि की वजह से मैं जीवित नहीं रह पाया। ये सुनकर दूसरा पुत्र की आत्मा थी, वो बोला कि मेरा भी ऐसा ही कुछ है। पूर्व जन्म में मैं एक चोर था, बहुत सारी चोरी करता था। एक बार पकड़ा गया, राजा के पास लाया गया, राजा ने कुछ सजा देकर मुझे छोड़ दिया। फिर भी मैं सुधरा नहीं, मैंने फिर से चोरी की। तब जाके तंग आकर राजा जी ने मुझे मृत्युदंड का आदेश दिया था और मेरी मृत्यु हो गई थी। तो इस बार मैं इस राजा के घर में जन्म लेके जब बड़ा होता तो पूरे खजाने का मालिक बन जाता और राजा को ही यहाँ से निकाल देता। लेकिन उस ऋषि मुनि की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं जीवित ही नहीं रह पाया। तीसरा व्यक्ति ने बोला कि मैं भी एक भिखारी हुआ करता था और राजा जी ने मुझे कई बार बोला था कि तेरे हाथ पैर मुंह पूरा शरीर सही सलामत है तो भीख क्यों मांगते हो, काम करो, तुम आ जाओ हमारे वाड़े में काम करो, हमारे बगीचे में काम करो। लेकिन मेरी आदत, मुझे तो भीख मांग के नहीं खाना था। थोड़े दिन काम के फिर चला जाता, थोड़े दिन काम के फिर भीख मांग लेता। सब लोगों ने राजा जी को बता दिया कि मैं इनके आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। तब जाके राजा जी ने मुझे भी मृत्युदंड का आदेश दिया था और मेरी मृत्यु हो चुकी थी। इसी वजह से मैंने इस राजा के यहाँ जन्म लिया ताकि मैं बड़ा होके राजा और रानी दोनों को भिखारी बना के देश से निकाल देता। ये सुनकर चौथी जो लड़की थी वो बोली, आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक दूसरे राज्य की जासूस थी पिछले जन्म में। तो मैं इस राज्य में जासूसी करने आई थी और मेरे पास एक हुनर था, मैं अपना स्वरूप बदल सकती थी। तो मैंने एक सुंदर शुकन्या का रूप धारण किया और मैं राजा जी को सम्मोहित करके उनकी रानी बनना चाहती थी। लेकिन राजा जी बहुत चतुर थे और उन्होंने मेरी चाल पकड़ ली
और मुझे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। ऐसे मेरी मृत्यु हो गई। इस जन्म में फिर से मैं इनके यहाँ जन्म लेके इनको ही बर्बाद कर देने वाली हूँ। ये सारी बातें सुनकर राजा और रानी चौकन्ना उठे और अचानक से आंखें उन लोगों की खुल गई और उन्होंने ऋषि मुनि को दंडवत प्रणाम किया कि हे ऋषि मुनि, आपने सचमुच में हमें बचा लिया है, तो कृपा कीजिए हम पर और बताइए कि कब मेरी संतान होगी और कैसे मैं आगे का जीवन व्यतीत करूँगा। ऋषि मुनि ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ भी अच्छी, खूबसूरत और आपके जैसी ही संतान की प्राप्ति होगी। थोड़े दिन जाने दीजिए। थोड़े दिनों के बाद रानी गर्भवती हुई। उनके वहाँ पे बहुत सुंदर शिव कुमार का जन्म हुआ और देखते ही देखते वो बड़ा हुआ और बिल्कुल राजा जी जैसा खूबसूरत, चतुर, प्रजा का मान सम्मान रखने वाला एक अच्छा राजा बना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, पूर्व जन्म का बदला हमेशा मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यानी पूर्व जन्म में किए हुए पाप का बदला हमें इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। और हमारे साथ हमने कुछ किसी और के साथ गलत किया है तो वो बदला लेने के लिए भी पूर्व जन्म लेके इस जन्म में हमको परेशान कर सकता है। लेकिन हमें इस जन्म में उन सब से पीछा छुड़ाना हो तो अपने कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए, ताकि पूर्व जन्म, ये जन्म और आने वाला जन्म सब कुछ कंप्लीट हो, सुखी हो। बस अच्छे कर्म कीजिए और खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। तो चलिए, इसी अच्छी स्टोरी के साथ मैं पत्रलेखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।